एक मोर की विष्णु भक्ति। बहुत सालों पहले की बात है। कनकपुर नामक गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे की तरफ एक सुंदर व काफ़ी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली रामू अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। रामू पूरे दिन बाग की देखभाल करता रहता, पेड़ों को पानी देता था। रेखा का घर का काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह कभी अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रेखा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रेखा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रेखा ने रामू को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रेखा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रेखा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रेखा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रेखा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूँ तो वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है। उसके बाद कहीं भी नज़र नहीं आता। तब पुजारी ने बाबा ने कहा, बेटी, हो सकता है वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रेखा ने रामू से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब रामू ने कहा, अरे बाग है, पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है। हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रेखा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रेखा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल से मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वह मोर रोने लगा। तब रेखा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो
और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब उस मोर ने कहा, आज जब भी कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इसके कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने श्री हरि विष्णु जी का नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है। मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रेखा बहुत खुश होती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते हो। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई भी हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रेखा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रेखा ने शाम को यह बात रामू को बताई। रामू ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया और 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रेखा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बस विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है और तो भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।